बहुत बड़ा मजमा मोतक़ीदीन का जो अहले मज़ार से या साहिब उर्स से अकीदत रखते हैं वो आया हुआ है। और लाजमी बात है वो आए और फिर बगैर कुछ सीखे चले जाएं और उनके पल्ले कख ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे मज़ारात पे सिवाय ढोल तमाशों के और कुछ नहीं होता। जिसका ताल्लुक ना ढोल तमाशे का अहले सुन्नत से है, ना ढोल तमाशे का ताल्लुक जो है वो साहिब मज़ार से है, और ना ही अल्लाह वालों ने इस किस्म की कोई तालीम जो है वो दी होती। मज़ारात पर ढोल तमाशे करने वालों का ताल्लुक अहले सुन्नत से, सारा मजमा बोले अहले सुन्नत से नहीं है। ये किसी ने हमारे अंदर जासूस छोड़े हुए या किसी ने तकरीबकार हमारे अंदर छोड़े हुए कि वो ढोल तमाशे करते हैं, चरसे पीते हैं, भंगे पीते हैं और चरसे और भंगे पी के फिर नारे लगाते हैं। तो अल्लाह वालों ने कभी भी ऐसी तालीम नहीं दी। हमारे आला हज़रत ने तो हमें ये बताया है कि मज़ार शरीफ पर हाजिर हो तो बंदा मज़ार को हाथ भी न लगाए, 5 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़े कि ये हाथ इस काबिल ही नहीं है कि साहिब मज़ार के मज़ार को लगे। हमें तो ये बताया। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा मौका है। हज़रत सही सचल सही रहमतुल्लाह ताला अलैह की उर्स मुबारक पर हाजिर होकर आप हज़रात ने यहाँ जमा होकर शर्फ हासिल किया। मैं भी आप हज़रात की नज़र आज के मौजू के मुताबिक जो मैंने आया मुबारक तिलावत की है वो अपने मौजू में जिक्र करूँगा। मेरा अल्लाह मुझे हक कहने की और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। रत्ती वकार अहले सुन्नत व जमात बेहम्दुलिल्लाह एक ऐसा तबका है और अभी भी है और पहले भी रहा है कि मसालिक में अहले सुन्नत एक निखरा हुआ सुच्चा साफ सुथरे अकीदे वाला निखरा हुआ तबका है। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ महीनों से अहले सुन्नत के अंदर कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत भी कहते हैं, लेकिन उनके अकायद और नजरियात में बड़ी खराबी पैदा हो गई। और दुश्मन जो है, याद रखो, ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाता होता जितना अपना बंदा अंदर का नुकसान पहुंचाता है। आप इस्लामी तारीख पढ़कर देखें, मुसलमानों को जब भी नुकसान हुआ है ना तो वो ज्यादा नुकसान मुसलमानों को दुश्मन से नहीं हुआ, लेकिन जब अपना बंदा अंदर रहकर तकरीबकारियां करना शुरू कर दे तो वो नुकसान दुश्मन से ज्यादा करता है। अपने जब गैरों के साथ मिल जाए ना तो नुकसान है ज्यादा होता है। वो एक दफा लकड़ी ने, लोहे ने ताना दिया था लकड़ी को, कुल्हाड़ी ने एक दफा ताना दिया था लकड़ी को। कुल्हाड़ी जानते हो? साचा होता कुहाड़ी, हाँ कुहाड़ी। ये कुहाड़ी ने एक दफा ताना दिया था लकड़ी को। उसने कहा मेरी वैल्यू ज्यादा है। कुहाड़ी ने कहा, लकड़ी ने कहा नहीं तेरी वैल्यू ज्यादा नहीं, मेरी ज्यादा है। उसने कहा नहीं नहीं मेरी वैल्यू ज्यादा है। दोनों में बहस हो गई। उसने कहा तेरी वैल्यू कैसे ज्यादा है कुहाड़ी को? लकड़ी ने कहा। तो कुहाड़ी ने कहा मेरी वैल्यू ऐसे ज्यादा है कि मैं तुझे काट के रख देती हूँ। इतने बड़े बड़े दरख्त होते हैं और मैं उन्हें जड़ से उड़ा के रख देती हूँ। एक वार होता है और छिलके उतरने लग जाते हैं, तो मेरी वैल्यू ज्यादा है। तो दरख्त ने कहा तू मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सकती, मसला ये है कि मेरी नस्ल का तेरे साथ मिला हुआ है। मेरी नस्ल का तेरे साथ मिला हुआ। अगर ये मेरी नस्ल का तेरा साथ देना छोड़ देना तो फिर तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बात तो सही है। वो जो डंडा है वो दस्ता बना होता है,
और डंडा छोटा भी हो ना तो फिर भी कुल्हाड़ी से ही काम, बोलो आवाज नहीं आ रही, डंडा छोटा भी हो ना तो फिर भी कुल्हाड़ी से ही काम, डंडा लंबा होता है फिर काम कुल्हाड़ी सही करती है। इसका मतलब है कि अपनी नस्ल का जब साथ मिल जाए ना दुश्मन के तो नुकसान ज्यादा होता है। मेमन गोठ वालों, अब हमारे अंदर भी कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए, बात यह है कि वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले पराये लोग थे ना, परायों से निपटना आसान था, क्योंकि पराये अपने जलसे में बैठ के बोलते थे ना, जो कुछ बोलते थे पराये अपने, हाँ जो करते थे अपने जलसे में करते। अब मुसीबत यह है कि अगले ने बात भी हमारी करनी है, लिबादा भी हमारा ओढ़ना है, और बात अंदर अपनी करनी है। देखो भाई, पहले गामे शाह पे खड़े होते थे ना, तो गामे शाह पे खड़े होके गामे शाह की बातें करते थे, तो हमें कोई टेंशन नहीं थी, गामे शाह पे खड़े खड़े रहे। अब प्रॉब्लम यह है कि खड़े दाता साहब पे होते हैं, बातें गामे शाह की करते हैं। दाता साहब का मजार देखा हुआ है, उसके चंद कदम आगे एक गामे शाह भी है, देखा हुआ? हाँ, जरूरत भी नहीं देखने की, उसी क्या देखा, हाँ दूर से तो चलो, इधर दाता साहब का मजार है, वहां से थोड़ा सा आगे जाओ ना, थोड़ा सा आगे जाओ कचहरी की तरफ लाहौर में, इधर दाता साहब का मजार है। दाता साहब के मजार से टोटल कोई 20 मीटर पर या 30 मीटर पर गामे शाह, जहां पर आकर पूरे लाहौर के अहले तशी के जुलूस जमा होते, उसको गामे शाह कहते हैं। इधर दाता साहब का मजार है, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में गामे शाह। अब बंदा खड़ा हो दाता साहब पर, तो लाजमी बात है लोग तो यही समझेंगे दाता साहब पे खड़ा अपना है। मसला ये है, खड़े दाता साहब पे होते हैं, बातें गामे शाह की करते हैं, ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये बात आज साईं सचल शाह साहब के मजार पर, उनके उर्स पर करना जरूरी है, और आपको बताना जरूरी है कि मेमन गोठ वालों, अगर जब कोई गामे शाह खड़ा होगा ना, तो फिर तो हमें उससे गामे शाह वाली बातें वो करता रहे, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कोई खड़ा अगर दाता साहब पे होगा तो फिर हम उसे गामे शाह की बातें नहीं करने देंगे। जो दाता साहब पे खड़ा होगा, बातें भी फिर दाता साहब वाली करेगा। समझ में आ रही है बात? क्यों? इसलिए कि शराब की बोतल पर दूध का लेबल लगा के हम तुझे बेचने नहीं देंगे। शराब के बोतल पर बंदा दूध का लेबल लगा ले और कहे जी ये लेबल है जी, लो जी ये अब शराब जो है लेबल की वजह से जायज हो गई। नहीं, लेबल लगाने से शराब दूध हो सकती नहीं। जरा गज के बोलो ना, डाडी करके, पता तो लगे आपने नहीं कहा है। भाई शराब की बोतल पर दूध का लेबल लगाने से शराब दूध हो सकता नहीं। जब दाता साहब पे खड़े हो ना, तो दाता साहब वाली बातें करो, अपने अकीदे को खोल के बयान करो कि खुदा ने तुम्हें अहले सुन्नत बनाया। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई अहले सुन्नत में। आज अहले सुन्नत के लिबादे में लोग सहाबा के मुखालिफ हैं। एक बात मैं बड़े पते की कर दूं आप हज़रात के सामने। मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है और अभी अभी हमने जिक्र अहले बैत किया भी है और सुना भी है। करबला में जाने के जिक्र भी होते हैं और करबला से आने के जिक्र भी होते हैं। करबला में जाने का मामला भी बयान होता है और वापसी का जिक्र भी होता है। अनगिनत महफिल में आज आप हज़रात ने ये सब कुछ सुना हुआ। लेकिन एक बात मैं बड़े फख्र से बयान करता हूं, आज की तारीख नोट कर लो। आज अगस्त की क्या है? आज की तारीख तक नोट कर लो, 5 अगस्त तक सन 2023 हफ्ते का दिन है। एक बात अल्लाह का शुक्र है फख्र से बयान की जा सकती है,
और आप सारे इस बात को मानेंगे, उलमा मशाइख बैठे हैं, ये सारे इस बात को मानेंगे, अहले सुन्नत में आज तक कोई नासबी नहीं हुआ। अहले सुन्नत में आज तक कोई नासबी नहीं हुआ। नासबी किसको कहते हैं? नासबी उसको कहते हैं जो अहले बैत का मुखालिफ हो, हुजूर की आल का मुखालिफ है। ये बात बाइसे फख्र है, अहले सुन्नत में न कोई खारजी था, न कोई राफजी था, न कोई नासबी था। नासबी अहले सुन्नत में आज भी नहीं है। लेकिन एक बात का दुख रहेगा कि ये लोग जो अब अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर अहले सुन्नत के लोग राफजी हो गए ना, इसका बड़ा दुख रहेगा। पहले अहले सुन्नत में राफजी भी नहीं थे। राफजी उन्हें कहते हैं जो सहाबा को भोगता हो, और नासबी उन्हें कहते हैं जो अहले बैत को भोगता हो। ये मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है मकतूबात शरीफ। नासबी वो होते हैं जो अहले बैत को भोगे, और राफजी वो होते हैं जो सहाबा को भोगे। आज तक की अहले सुन्नत की तारीख ये है कि अहले सुन्नत में इससे पहले न राफजी थे, न नासबी थे, न खारजी थे। अब चूंकि लोगों को माल की मोहब्बत ज्यादा अपनी तरफ बहा के ले गई है, ईरान से पैसा आने लग गया है, तो लोग अपने लोग भी जो है वो अब हजरत सहाबा के खिलाफ बातें करने लग गए, और हजरत सहाबा के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि ताकीकें करते हैं और अपनी ताकीकें पेश करते हैं। जबकि हक ये है कि बंदे के लिए इतना काफी है मियां जिसका ताल्लुक मुस्तफा से है ना, तो हमने सहाबा को भी, हमने अहले बैत को भी माना है तो मुस्तफा की वजह से माना है, और हम सहाबा को भी मानते हैं तो मुस्तफा की वजह से मानते हैं। अहले बैत की सारी फजीलतें भी मुस्तफा की वजह से, अहले बैत की सारी शानें भी हुजूर की वजह से। अहले बैत के सारे रुतबे किसकी वजह से भाई? करबला वालों का जिक्र किसकी वजह से करते हो? हुजूर की वजह से। इमाम हसन की सारी शानें किसकी वजह से? सारा मजमा बोले भाई अहले बैत, इमाम हसन की सारी शान किसकी वजह से? मैं तकरीर छोड़ दूंगा अगर तंग करोगे तो। जानते नहीं हो मुझे, पठान खोपड़ी है मेरी, है? थके बैठे हो, कब से बैठे हो? और फिर मेमन कोट वाले तो लंगर भी पहले खिला देते हैं। आज बाद में, जब ही तो बोल नहीं रहे हो। आज पहले नहीं खिलाया, क्यों? बाद में नहीं नहीं, मेमन कोट की तो रिवायत है ना, लंगर पहले खिला देते हैं ना। हाँ, पहले भी हुआ है पहले भी हुआ है। ये डबल खाने के चक्कर में मैं गया उधर फैसलाबाद, मैंने गालबन पहले भी सुनाया था एक जगह, यहाँ पता नहीं मेमन कोट में बताया कि नहीं। मैं उधर गया फैसलाबाद तकरीर के लिए वाइद भाई, तो ऐसे सारा मजमा बैठा, वो जैसे वो कोना नहीं हो, कोना जैसे जहाँ माइक रख, उधर बंदे बैठे होते उस कोने। मैं जब बोलूं सुभान अल्लाह बोलो, उस कोने वाले 15-20 लोग थे, वो जोर से कहे सुभान अल्लाह। फिर मैं 15-20 मिनट बाद बोलूं सुभान अल्लाह, उस कोने में जो लोग थे वो जोर से सुभान अल्लाह, उनकी आवाज सबसे ज्यादा। तीसरी दफा ऐसा हुआ, चौथी दफा ऐसा हुआ, पांचवी दफा ऐसा हुआ, आखिर महफिल खत्म हो गई। अब जब महफिल खत्म होने लगी तो मैंने कहा यार जितनी देर होगी ये महफिल को, उस कोने वाले बंदों ने ना हर दफा जोर से कहा सुभान अल्लाह। आप लोगों को मैं बोल बोल के थक गया हूं, आगे वालों को आप लोग नहीं बोलते हो, वो लोग सही बोलते हैं। अब महफिल खत्म होने वाली है और मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, तो मैंने कहा उस कोने के ये 15-20 बंदे जोर से कह रहे हैं। एक बाबा जी ऐसे उठ के पीछे देखा, कोने में कौन है? ओ, कहते हैं अल्लामा साहब, लंगर उधर ही पड़ा हुआ उस कोने में। वो कहते हैं लंगर उसी कोने में, इसलिए उनकी आवाज भी ज्यादा आ रही है। तो मैंने कहा भाई लंगर खा लिया? बोलते नहीं, आज बाद में खिलाएंगे, मिलेगा सही इंशाल्लाह। हमारा घर में भी जो होता है ना, वो भी मुस्तफा का ही लंगर होता है। हम जो रोटी घर में खाते हैं वो भी हम अपनी, हमारा घर में भी हुजूर का ही लंगर है। जहां भी खाएं हम सरकार का ही खाते हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, है तेरा दाना, है तेरा दाना।
तो आप हजरात मेरा साथ दें, बात करते रहे, सुभान अल्लाह कहते रहे, इससे मजमा जो है बाज़ोक रहता है और पता चलता रहता है कि सारी कौम जाग रही है। इतने सारा मजमा है और आवाज ढीली ढीली आए तो फिर मजा नहीं आता। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ ऊपर उठाओगे ना, सुस्ती भी खत्म होगी और आवाज भी ज्यादा आएगी, पता लगे आपने सुभान अल्लाह कहा है। सुभान अल्लाह। कई लोग अभी भी सोच रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं कि किधर से हाथ उठाएं अल्लामा साहब, बिल इतना आ गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हाथ उठाने की हिम्मत किधर रही है। तो भाई मैंने थोड़ी महंगा किया है मेरी थोड़ी गलती है, मैं तो अपनी तकरीर करने आया हूं। इच्छे हाथ रख के बोलो जरा सारे सुभान अल्लाह। एक दफा हाथ ऊपर ही रखे, इधर ही रखो सारे। अभी भी थोड़ी कसर है, कई लोग अभी भी हाथ नीचे, मैं देख रहा हूं। अभी ये बीच वाला कोना जिधर लंगर है, इधर वालों के हाथ ऊपर नहीं आ रहे। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब आवाज आई, पता तो चला कि सारा इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है माशाअल्लाह। हाँ, कहां पहुंचे थे भैया? इमाम हसन से प्यार किसकी वजह से? जवाब दोगे हुजूर की वजह से। भाई इमाम हसन से प्यार किसकी वजह से? इमाम हुसैन से प्यार किसकी वजह से? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से प्यार किसकी वजह से? हजरत सज्जाद से प्यार किसकी वजह से? हजरत अली से प्यार किसकी वजह से? अहले बैत अतार की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो आल किसकी है? मुस्तफा की। तो मैंने कहा यार ये बताओ, अहले बैत से प्यार मुस्तफा की वजह से हुआ ना, कि भाई वो रसूल की आल है, तो फिर सहाबा से प्यार न करने की वजह क्या है? अरे जिस तरह ये मुस्तफा की आल है, इस तरह वो मुस्तफा के सहाबा है। भाई ये निस्बत है तो वो निस्बत नहीं है, ये निस्बत कहलाएगी तो वो निस्बत नहीं कहलाएगी। अरे हुजूर के शहर को निस्बत हुजूर से हो गई, हुजूर की मस्जिद को निस्बत हुजूर से हो गई, हुजूर की सवारी को निस्बत हुजूर से हो गई, हुजूर की ऊंटनी को निस्बत हुजूर से है, हुजूर के गधे दराज गोश को निस्बत हुजूर से है, हुजूर की घोड़ी को निस्बत हुजूर से है, हुजूर के घर को निस्बत हुजूर से है। तो मैं पूछता हूं मेमन गोठ वालों, कोई अकल से बंदा काम ले, कोई खुदा तुम्हें हिदायत दे, अकल के अंदो कमाल करते हो, निस्बत की वजह से मुस्तफा के घर की ताजीम करते हो, निस्बत की वजह से हुजूर के शहर की ताजीम करते हो, निस्बत की वजह से हुजूर की सवारी की ताजीम करते हो। यार निस्बत की वजह से हुजूर की तलवार की ताजीम करते हो, कमाल हो गई। हर बात की ताजीम मुस्तफा की निस्बत की वजह से करते हो। तो मैं कहता हूं साहबा की दफा में तुम्हें मौत क्यों पड़ जाती है भाई? साहबा की दफा में मौत क्यों पड़ जाती है? हर शय की निस्बत मुस्तफा की वजह से मुअज़्ज़ज़ है, तो साहबी के बारे में आकर ताकीकें क्यों करते हो भाई? कभी सवारी के बारे में ताकीक की है, जवाब आया नहीं। कभी ऊंटनी के बारे में ताकीक, जवाब आया नहीं। कभी शहर के बारे में ताकीक, जवाब आया नहीं। कभी शहर की बातें तारीफ पढ़कर तुमने पढ़ी, जवाब आया नहीं। तो मैंने कहा जब शहर की बातें ताकीक के बगैर निस्बत की वजह से मानते हो, तो फिर मुस्तफा के सहाबा की वजह वक्त ताकीक क्यों आ जाती है भाई बीच में? अब क्या जरूरत है ताकीक करने की? अब भी तो बगैर ताकीक के मानो। इतना काफी नहीं है कि ये मुस्तफा के सहाबा है, ये रसूलुल्लाह के यार है, हुजूर के दोस्त है, हुजूर के मुआविन है। यहां का तो मुझे नहीं पता, पंजाब में बड़ा खेल है, ये नकीब हजरात जो होते हैं ना, यहाँ तो बड़ा सादा सा नकीब आपने रखा हुआ, मौलवी नजीर, चुप करके ऐलान किया और चुप करके बुला लिया। वहां पर तो वो आधा आधा घंटा पहले नकीब जो है ना हमारे यहाँ पहले नकाबत करते हैं, फिर हमें मौका देते हैं। इतना फन का मुजाहरा। अच्छा फिर मजे की बात, आके कहते हैं बस 5 मिनट की हाजिरी हजरत साहब से पहले, 5 मिनट की हाजिरी। और जब पूरा आधा घंटा लगा लेते हैं ना, उसके बाद कहते हैं अभी हजरत साहब ना बैठे होते ना तो मैं और आगे जाता। तो मैं कहता हूं भाई इन्हीं को बुला लिया करो, हमारी तो जरूरत ही नहीं होती। इतनी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, आप यकीन करो इतनी लंबी लंबी तकरीरें। फिर तकरीर में मसले भी बयान करते हैं।
एक साहब तकरीर करने लगे, बड़े जोर से उन्होंने तकरीर की नकाबत में। उन्होंने कहा, ओए हुसैन घर वाले हैं, हसन घर वाले हैं, फातिमा घर वाले, अली घर वाले, अहले बैत घर वाले हैं, वो ये घर वाले हैं, सहाबा घर वाले हैं, ये घर वाले हैं, ये दर वाले हैं। घर वाले और होते हैं, घर वाले और होते हैं, घर वालों के रुतबे अलग हैं, ये घर वाले, ये दर वाले। मेरी बारी आ गई, मैंने माइक लिया, मैंने कहा इधर आओ, घर वाले दर वाले इधर आ, इधर आ। मैंने माइक लिया, मैंने कहा कोई थोड़ा सा अगर पढ़ा हुआ होता ना, तू थोड़ा सा पढ़ा हुआ होता, कोई 2-4 कहां पहुंचे थे हम लोग? हाँ, कहते जी ये घर वाले हैं, ये दर वाले। ओ मैंने कहा जरा, और कोई 2-4 लफ्ज पड़े हुए हैं। हाँ, जी क्या हुआ? मैंने कहा क्या बोल रहा है? बोला जी ये घर वाले हैं, साहबा दर वाले हैं, घर वाले और होते, दर वाले और होते। अब मैंने कहा बेवकूफ आदमी, दर का मतलब बता क्या है? और मैंने कहा दर का मतलब बता क्या है? दर किसको कहते हैं? बोला जी ये घर वाले हैं, ये दर वाले। और मैंने कहा दर को भी घर ही कहते हैं, फारसी में दर का मतलब घर है। बोला जी ये घर वाले, ये दर वाले, बस जुमला मिल गया। क्यों? इसलिए कि सामने आम आवाम बैठी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि किस पर सुभान अल्लाह कहना है। उन्हें तो पता ही नहीं होता ना किस मौके पर कहना सुभान अल्लाह। बस जो जुमला बोल दिया, दर और घर चूंकि मिल गया, तो लोगों ने समझा कि सुभान अल्लाह कहने का मकाम है, पता ही नहीं है। और दर वाले, ये घर वाले। मैंने कहा दर भी फारसी में घर को कहते हैं, तो तेरी बात से तो ये साबित हुआ कि ये भी घर वाले हैं, वो भी घर वाले हैं। अब बता क्या करेगा? तेरे जुमले से तो ये साबित हुआ ये भी घर वाले हैं, वो भी घर वाले। अब आओ, मैंने कहा चल मैं तेरी बात को मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए तेरी बात मान ले, थोड़ी देर के लिए तेरी बात। भाई अहले बैत घर वाले, साहबा, सारा मजमा बोले अहले बैत, आवाज नहीं आ रही, अहले बैत सहाबा। ये कैमरे से पीछे वाले बोलो, कैमरे से आगे वाले थोड़ी देर चुप करो, रेस्ट करो, इतनी देर से बोल रहे हो। अहले बैत सहाबा, वो जो डंडा पीछे लगा हुआ, डंडे से पीछे वाले बोलो, डंडे से आगे वाले चुप करो। अदा तवा चमो बुत अहले बैत। अच्छा ये लोग नहीं बोल रहे थे, इसका मतलब इसकी वजह से आवाज कम है। देखो ना, पकड़े गए हो ना, ये डंडे से पीछे पीछे वाले नहीं बोल रहे हो। एक दफा वहां से आवाज है जैसे एक बंदे की आई, अहले बैत और सहाबा दर वाले। अब सारा मजमा बोलेगा, जाके जाग जाओ भाई अहले बैत और सहाबा। चल मैंने कहा थोड़ी देर के लिए तेरी बात मान लेते हैं। पहली बात तो ये है कि दर भी फारसी में घर को ही कहते हैं, लिहाजा तर्जमा ये हुआ ये घर वाले, ये दर वाले, तो ये भी घर वाले, ये भी घर वाले। लेकिन चल तूने बड़ी मेहनत की है, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी होंगी, फिर जाके तुझे कहीं दर और घर मिला होगा, एक जुमला तूने निकाला है, तो मैं तेरी बात को रख लेता हूं। चलो जी, सहाबा दर वाले, अहले बैत घर वाले। तो मैंने कहा फजीलत बता। बोला जी घर वाले और होते हैं, दर वाले और। मैंने कहा तेरी बात रखता हूं, ये बता, ये बता, ये बता। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उसको गिरेगा। चलो चलो, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अक्लमंदी की आपने, अगर गिरती तो नुकसान कर।
लेकिन हुसैन की महफिल है, नुकसान कैसे हो सकता है? जो हुसैन को न माने उसी का होता है, सुन्नियों का नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया अल्लाह ने। इम्तिहान भी हो सकता था, जरूरी नहीं है, इम्तिहान भी बाजों का तो नेकों पर भी इम्तिहान आ जाते हैं, तो ये गिरती तो नुकसान करती। लो भाई थोड़ी देर के लिए मैंने कहा तेरा जुमला ले लेते हैं भाई। बोला जी साहबा दर वाले, साहबा दर वाले, अहले बैत घर वाले, तो घर वाले और है दर वाले और। मैंने कहा चल तेरा जुमला ले लेता हूं, सिर्फ ये बता अहले बैत घर वाले, सहाबा दर वाले, तो मैंने कहा घर है किसका? बोला जी साहबा घर वाले, तो मैंने कहा घर है किसका? हुजूर का। मैंने कहा दर किसका है? भाई वजह फजीलत दर बना ना, घर बना तो घर मुस्तफा का, तो फजीलत घर की थोड़ी हुई, फजीलत तो मुस्तफा की हुई। भाई हुजूर की फजीलत हुई ना भाई, भाई हुजूर का घर है। और मैंने कहा जैसे हुजूर का घर फजीलत वाला है, वैसे ही हुजूर का दर फजीलत वाला है। अरे घर वाले भी शान वाले हैं तो मुस्तफा की वजह से, और दर वाले भी शान वाले हैं तो मुस्तफा की वजह से। भाई घर वाले भी शान वाले हैं तो किसकी वजह से, और दर वाले भी शान वाले तो किसकी वजह से? हम तो घर वालों को भी नहीं जानते थे, हम तो मुस्तफा को जानते हैं। और हम दर वालों को भी नहीं जानते थे, हम तो मुस्तफा को जानते हैं। हमें तो इतना पता है घर वाले भी शान वाले हुए तो जात मुस्तफा की है, और दर वाले भी शान वाले हुए तो जात मुस्तफा की है। वजह फजीलत हुजूर है, जिसको भी माना हुजूर की वजह से माना है। हुजूर ना होते तो ना घर वाले होते ना दर वाले, हुजूर ना होते तो ना साहबा होते ना अहले बैत होते। ओए अगर हुजूर से मोहब्बत होगी ना किसी को, तो मैं चैलेंज देकर कहता हूं जिसे मुस्तफा से मोहब्बत होगी वो तो मुस्तफा की सवारी के पेशाब को भी बुरा नहीं कहेगा। तो जिसे मुस्तफा से मोहब्बत है वो नबी के सहाबा को बुरा कैसे कह सकता है? और अगर किसी के दिल में कोई खोट है तो फिर मतलब ये है कि इसे मुस्तफा से प्यार है, क्योंकि जिसे नबी से प्यार होता है उसे नबी से ताल्लुक वाली हर शय से। ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन लगकर रोता है दरो दीवार के साथ? कभी लोगों को दरो दीवार के साथ रोते हुए देखा? अगर कोई लगकर रोता है तो वजह यह है कि ये दरो दीवार आम नहीं है, ये दरो दीवार मुस्तफा के दरो दीवार है। और ये मैं नहीं कह रहा, हजरत इमाम मालिक जैसी हस्ती है, हजरत इमाम मालिक जैसी हस्ती मदीना छोड़ा ही नहीं, सारी जिंदगी आपके बारे में आता है। आप कज़ाए हाजत के लिए जाते थे, एक पांव मदीने की हुदूद में रखते थे, एक पांव मदीने की हुदूद से बाहर रखते थे। ऐसे साहिब तकवा थे, मदीने से इतना प्यार करते थे, कभी गए नहीं मदीना छोड़, इतना प्यार था मदीने से। एक दफा चल रहे, चलते चलते दीवारों के साथ लग लग कर चूमते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लग लग के चूमते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तालिब इल्मों ने कहा हुजूर हमने आपका ये अमल बड़ा अजीब किस्म का देखा, आप दीवारों के साथ लग लग कर चलते हैं। आपने फरमाया यार हुजूर यहाँ से गुजरते होंगे तो सरकार का जिस्म इन दीवारों के साथ तो लगा होगा। तो तालिब इल्म बड़े शरारती होते हैं, तालिब इल्म जो होते हैं ना, कोई एक आध तो इनमें कोई अनोखा ही पीस होता है, वो तो फिर ज्यादा ही शरारती होता है। तालिब इल्म ना क्लास में होते हैं ना, फिर क्लास का माहौल ऐसा होता है, बाज़ उस्तादों से बड़े फ्रैंकली भी होते हैं, कुछ कुछ शरारतें भी करते हैं, होते हैं तालिब इल्म, पता है ना जी, ऐसे होते हैं। हमारी क्लास में भी ना उस्ताद जी थे ना, तो वो बात मुझे बीच में ज़िम्नन आ गई। उस्ताद जी ने कहा जहाँ 40 वली हो ना वहाँ एक अल्लाह का वली, 40 बंदे बैठे हो ना 40, वहाँ अल्लाह का एक वली होता है। जहाँ 40 मोमिन बैठे हो अल्लाह का एक वली होता है। एक तालिब इल्म ना हंसने लगा, ऐसे सर झुका गया, जोर 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 सारे ला रहा सारे। उस्ताद जी ने कहा की होया तेनू? कहता उस्ताद जी ये सारे मैनू समझ रहे हैं। उस्ताद जी ये सारे मैनू समझ रहे हैं। कहते जे 40 वली हो मोमिन हो ना, उत्थे एक अल्लाह दा
वली होता है, जिथे 40 मोमिन हो उथे एक अल्लाह दा वली होता है। अब उस्ताद जी ने तो रिवायत बयान कर दी कि जहाँ 40 वली हो वहाँ अल्लाह का एक मोमिन हो, वहाँ अल्लाह का एक वली होता है। अब वो सर नीचे करके हंस रहा है? पूछा भाई तू क्यों हंस रहा है? कहता जी ये सारे मेरे पे शक कर रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे शरारती होते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम मालिक के तालिब इल्मों के बारे में ये नहीं कह रहा कि वो शरारती थे, लेकिन बाज़ तालिब इल्म ऐसे होते हैं कि सवाल करते हैं। हजरत इमाम मालिक दीवार से लग लग के चलते हैं। पूछा हजरत आप ये दीवार से लग लग के क्यों चलते हैं? कहा हुजूर गुजरते होंगे, हुजूर का जिस्म अक़दस इन दीवारों से लगा होगा इसलिए। उन्होंने तालिब इल्मों ने कहा हुजूर हमने आप ही से तो सुना है हुजूर दीवारों के साथ लग लग के तो नहीं चलते थे, नहीं चलते। आपने फरमाया अच्छा यार ऐसा है कि हुजूर यहाँ से गुजरते होंगे, हुजूर ने इन दीवारों को देखा तो होगा, हुजूर की निगाह तो इन दीवारों पर पड़ी होगी ना यार, क्योंकि सरकार की निगाह इन दीवारों पर पड़ी है इसलिए मैं इन दीवारों को चूम रहा हूं। हाँ हर साल शाजी करम फरमाते हैं। अल्लाह वाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी आवाज चली है। सुभान अल्लाह की आवाज देखो, आपने सुभान अल्लाह कहा तो हवा चल गई है। अल्लाह का जिक्र होता तो बाहरें तो आती है ना भाई, फिर कह दो एकदम ताजदार खत्म नबूवत। ये देखो मैं लाहौर से आया हूँ यार, लाहौर में हम ये नारा लगाते ना ताजदार खत्म नबूवत का। अल्लाह मेरे बाबा जी के दर्जात बुलंद करे। मेरे कायद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये नारा तो ऐसा सिखा दिया है, यकीन करो ये नारा तो गूंगे भी लगाते हैं ना तो उनके मुंह से भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा जिंदाबाद निकलता है। गूंगे भी कहते हैं तो लब्बैक का नारा उनकी जुबान से लब्बैक की सूरत में निकलता है। आप सब तो बोलते हो यार, अब पता लगे नारा लगा है, हजारों का मजमा बैठा है। हजरत सैयद सच्चल शाह साहब राष्ट्रीय रहमतुल्लाह ताला अलैह की महफिल में आए हो, उनके उर्स में पता तो लगे ताजदारे खत्म नबूवत का नारा सुन्नी ऐसे लगाते हैं, ये नारा मिर्ज़ाइयों को चीर के रख देता है, कादियानियों को चीर के रख देता है। हजारों खत्म नबूवत के मौजू पर तकरीरें एक तरफ और ये वाला नारा एक तरफ। अब पता लगे मुस्तफा के गुलाम बैठे हैं ताजदारे खत्म नबूवत। हाथ किसी का नीचे न रहे, दोनों हाथ इधर रखकर नारा लगाना है ताजदारे खत्म नबूवत। इसी तरह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। उन्होंने कहा हजरत आप दीवारों को चूम चूम के चलते, फरमाया हुजूर का जिस्म इन दीवारों के साथ लगा होगा, आपका जसद अक़दस टच हुआ होगा। उन्होंने कहा हजरत ऐसा तो हमने आज तक किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि हुजूर दीवारों के साथ मिल मिल के चलते हो। आपने फरमाया अच्छा जब हुजूर गुजरते होंगे तो सरकार की निगाह तो इन दीवारों पर पड़ी होगी ना यार, हुजूर ने इन दीवारों को देखा है, इसलिए मैं इन दीवारों को चूम चूम के चलता हूँ। मैंने अर्ज किया बाद तालिब इल्म बड़ी तकरार करते हैं, क्लास में कोई ना कोई एक ऐसा तालिब इल्म होता है वो उस्ताद से बड़ी ज्यादा बात करता है। उन्होंने कहा हजरत हमने कहीं नहीं पढ़ा कि किताब हुजूर दीवारों के साथ मिल मिलकर चलते थे, हमने ये भी नहीं पढ़ा, आपने खुद ही तो हमें हदीस पढ़ाई है कि हुजूर की सुन्नत मुबारक ये सरकार चला करते थे रस्ते के दाएं तरफ और निगाहें सरकार नीचे रखा करते थे। आप ही ने तो हमें बताया हुजूर, आप ही ने तो हमें समझाया जनाब सरकार तो निगाहें नीचे रख के चला करते थे, लिहाजा आपका दीवारें चूमने का मतलब हमें समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर, मुझे पता चले मेमन गोट का मजमा मेरे सामने बैठा है और निस्बत से कहते हैं हजरत इमाम मालिक ने फरमाया ओए अल्लाह के बंदो और मेरे शागिर्दों, अगर तुम ये नहीं मानते कि हुजूर का जिस्म इन दीवारों के साथ लगा होगा तो न मानो, अगर तुम ये नहीं मानते कि हुजूर ने इन दीवारों को देखा होगा तो न मानो, और ये तो मानोगे ना जब हुजूर इन गलियों से गुजरते होंगे इन दीवारों ने तो मुस्तफा को देखा होगा ना।
मैं इसलिए मैं इन दीवारों को चूमता हूं, इन दीवारों ने रसूलुल्लाह को देखा है। क्या है? किसी ने कहा बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की। ये लफ्ज आपने कहना है, बातें भी मदीने की, रातें भी। एक लफ्ज आपने बोलना, सारी तकरीर मैंने करनी है, उसमें भी आप ढीले पड़ रहे हैं। फिर बोलता हूं, बातें भी मदीने की, रातें भी, ओ बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की। जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। और अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे। 1450 साल हो गए। कितने हो गए? 1450। अरशा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे। अरशा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। इसको निस्बत कहते हैं भाई, हुजूर की निस्बत की वजह से, हुजूर की गलियां गलियां, हुजूर की निस्बत की वजह से, हुजूर की मस्जिद मस्जिद है, सुभान अल्लाह। हुजूर की निस्बत की वजह से हुजूर की सवारी सवारी है, हुजूर की निस्बत की वजह से हुजूर की ऊँटनी ऊँटनी है जी, उसका कोई मुकाबला नहीं। हुजूर के दराज गोश का कोई मुकाबला नहीं है। हुजूर की निस्बत की वजह से उस सरजमीन, उस गुंबद खजरा और उस गुंबद खजरा के अंदर वो जमीन का टुकड़ा, उसकी निस्बत बल्ले बल्ले। मैंने कहा यार कमाल बात है यार, हर शय का मकाम हुजूर की वजह से बढ़ गया। और जब साहबी की बात आए तो बंदा ताकीके करना शुरू हो जाए। वो नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, नहीं ये नहीं था, ये था, नहीं यूं नहीं था, यूं था, है? मेरे बाबा जी कहा करते थे, ये चूंचरा अपने पास रखो, तुम्हारी ताकीकों को हम मोड़ तोड़ के अस्फलुस साफिलीन में फेंक देंगे, हैं? एक बात बड़ी पक्की है, एक बात बड़ी पक्की है, कुत्ता अपने मालिक को कभी नहीं भौंकता। कुत्ता अपने मालिक को कभी नहीं भौंकता। मर जाएगा, मालिक को नहीं भौंकेगा, जान दे देगा, मालिक को नहीं भौंकेगा। मीनारे पाकिस्तान पर मेरे बाबा जी, मेरे कायद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने एक तारीखी जुमला कहा जो आज तक किसी से मैंने नहीं सुना। आपने कहा तो पंजाबी में, उर्दू ट्रांसलेट मैं कर दूंगा। आप फरमाते थे, धुर धुर कुत्ते हो मालका मुंह पै गए हो। जिसका तर्जमा उर्दू में करूं, आप कहते थे, लख लानत कुत्तो मालकों पर ही भौंकने लग गए। ये कैसा कुत्ता है जो मालकों पर ही भौंकने लग गए? आओ तफसीर पढ़ो कुरान की, अपनी तकरीर का बड़ा जुमला कहने लगाओ। मेमन गोट वालों, वो असहाब गुजरे, उन्हें असहाबे काफ कहा जाता है, गार वाले। वो जा रहे थे, कुत्ता उनके पीछे लग गया। वो छुप के जा रहे थे अपना ईमान बचाने के। 309 साल सोए गार में। कितने साल? 309 साल।
बल्ला बल्ले बल्ले, इधर 9 साल छोड़ो, 9 दिन में बंदा पूरा 9 दिन में 309 साल गार में सोए। 309 साल, कितने ज्यादा टाइम है, सो गए। और बच के क्यों जा रहे थे? ईमान बचा के जा रहे थे, क्योंकि बादशाह के हत्थे चढ़ जाएंगे, ये हमारा ईमान बर्बाद कर देगा। जाने की वजह ये थी, है? जा रहे थे, कुत्ते ने देखा, कुत्ता पीछे पीछे चल पड़ा। जब उन्होंने देखा कि ये तो पीछे पीछे आ रहा है, ये भौंकेगा भौंकेगा तो हमें पकड़वा देगा, बादशाह आ जाएगा, हम पकड़े जाएंगे, हम अपना ईमान बचाना चाह रहे हैं, तो ये तो हमें पकड़वा देगा। उन्होंने उसको पहले दूर दूर किया कि जाओ उधर, वो नहीं गया। उन्होंने भगाया, नहीं भागा। वो थोड़ा और आगे आया तो उन्होंने पत्थर उठाया और पत्थर उठा के मारा कि ये भागे, कुत्ता जाए, ये मैं पकड़वा देगा। जब कुत्ते ने देखा कि पहले मुंह से बोल रहे थे, अब हाथों से बोलना शुरू हो गए, ये तो छोड़ेंगे नहीं, तो मुफस्सिरीन ने लिखा उसने अपने अगले जो पांव होते ना, पांव होते हाथ है ये, क्योंकि तफसीर में लफ्ज यदा ही आया है, इसलिए वो हाथ ही कहलाएंगे, पांव 2 ही होते हैं, फितरत में पांव 2 ही होते हैं। उसने अगले पांव उठाए, अगले पांव हाथ उठाए और यूं उठ के पिछली टांगों पर खड़ा हो गया असहाबे काफ के सामने। अब कुत्ता है, पिछली टांगों पर खड़ा है और अगली दोनों टांगे कहो या हाथ कहो उसने उठा लिए और उठा के उनकी तरफ देखकर बोलने लगा। उसने कहा मैं भौंकता जरूर हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं भौंकता जरूर हूं, कुत्ता हूं, तुम्हें नहीं भौंकूंगा। इन्नी उहिब्बु औलिया अल्लाह। मुफस्सिरीन ने जुमला लिखा, इन्नी उहिब्बु औलिया अल्लाह। उसने कहा मैं कुत्ता हूं, भौंकता जरूर हूं, तुम्हें नहीं भौंकूंगा, तुम अल्लाह वाले हो। अभी वो बात नहीं बनी जो बनाना चाह रहा हूं। अगला जुमला बोलूंगा, फिर मेरे सामने पत्थर रखना, पत्थरों से भी आ जाएगी आवाज सुभान अल्लाह की। अभी तो सिर्फ मैं एक जुमला दे रहा हूं, अगला जुमला मेरा मौजू होगा। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं भौंकूंगा, तुम अल्लाह वाले हो। प्रैक्टिस कर लो, आगे तुमने तेज बोलना, इसलिए जरा एक दफा जोर से बोल दो, तुम्हें नहीं भौंकूंगा क्योंकि तुम अल्लाह वाले हो। लो भाई मेमन गोठ वाला ये मजमा हजरत सचल शाही राष्ट्रीय रहमतुल्लाह ताला अलैह के और उस पे आने वालों का ये गयूर मजमा मेरा जुमला सुनेगा, समझेगा और दिल में उतारेगा कि लाहौर से खिजरुल इस्लाम आया था, कोई जुमला क्या गया, इन्नी उहिब्बु औलिया अल्लाह का मतलब बनता है मैं तुम्हें नहीं भौंकूंगा, तुम अल्लाह के वली हो। ये तर्जमा तो हो गया लफ्जी, इसको कहते हैं लफ्जी तर्जमा, लेकिन मैं इसका तर्जमा अपनी जुबान में करने लगा हूं, उर्दू में अपने लफ्जों में करने लगा हूं। वो तुम्हें समझ आ जाएगी कि कुत्ते ने कहा क्या था। असहाबे काफ को औलिया अल्लाह का मतलब बनता है तुम अल्लाह के वली हो। अपने लफ्जों में मेमन गोठ वालों मैं तुम्हें तर्जमा करके नया लफ्ज देने लगा हूं। मैंने कहा कुत्ता भौंकता क्यों नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं भौंकूंगा क्योंकि तुम गार वाले हो। अरे मैंने कहा गार वालों को तो कुत्ता भी नहीं भौंका करता। है जी, गार वालों को तो कुत्ता भी नहीं भौंका करता। गार वालों को तो कुत्ता भी नहीं भौंका करता। कमाल हो गई, तू गार वालों को भौंकता है? तो गार वाले साहबी कौन है जी? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। अगर तेरी दोस्ती किसी ऐसे से है जो गार वालों को भौंकता है तो फिर अपनी दोस्ती खत्म कर। मुस्तफा की हदीस सुन, हुजूर ने फरमाया अलमर वाला दीन खलील ही, बंदा अपने दोस्त के दीन पे होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, हुजूर फरमाते हैं बंदे को गौर करना चाहिए उसने अपना दोस्त किसे बनाया हुआ है। हाँ तू गौर कर, तेरा दोस्त अबू बकर वाला है या नहीं, उमर वाला है या नहीं, उस्मान वाला है
या नहीं? और ये भी गौर कर, तेरा दोस्त इन तीनों के साथ अली वाला भी है कि नहीं है? ये भी गौर करना जरूरी है। जैसे इन तीनों वाला है वैसे ही अली वाला भी हो, और अली वाला हो इन तीनों वाला ना हो तो फिर भी दोस्त नहीं। इन तीनों वाला हो और अली वाला ना हो फिर भी दोस्त नहीं। दोस्ती उससे करनी है जो अबू बकर से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक हर साहबी को मानता हो, हजरत इमाम हसन से लेकर आज तक के सही उल अकीदा हर सैयद को मानता हो। दोस्ती उससे करनी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है इस गयूर मजमे से, मुझे पता चले। कहते हैं जी नहीं जी नहीं, यूं है तो यूं है। मैंने कहा सिर्फ एक बात का जवाब दो, बंदा साहबी से प्यार क्यों ना करे ये बता दो, ना की वजह बता दो, हम मान जाएंगे। हाँ की तो कई वजह हैं। साहबी से प्यार क्यों करना चाहिए, इसकी अनगिनत वजूहात हैं। ना की वजह बताओ, दलील दो भाई। भाई हर काम का कोई मकसद होता है, यहां आयो कोई मकसद है? मुझे तो नहीं लग रहा। यहां आयो कोई मकसद है? भाई है कोई मकसद? मकसद भी नहीं है, मकासद है। सुभान अल्लाह। भाई यहां आयो मकासद है? अच्छा, कई लोग बोलने की जहमत नहीं करते, वो कहते बोलने का टाइम किसके पास? ये पता किन लोगों की तरह है? जो बोलते नहीं खाली यूं करते। ये उन लोगों की तरह है जिनको खतीब आके, नकीब आके, नाथवा आके कहे बाबा थोरो थोरो आगे आचो, थोरो थोरो आगे आचो, वो हिलते भी नहीं अपनी जगह से। है? एक आया नाथवा, उसने कहा भाई थोड़ा सा आगे आ जाओ, तो बस हिले भी नहीं। दूसरा आया, उसने कहा भाई बीच में जगह खाली है, मेहरबानी थोड़ा सा आगे आ जाओ, हिलेगी। तीसरा आया, वो थोड़ा सख्त होता है, बोला कितनी दफा बोला यार थोड़ा आगे आओ, कैसे सुनते हो, आगे आओ, थोड़ा सा आगे आ गया। इसके बाद खतीब आ गया। अब खतीब ने आगे डांट, उसने कहा यार मेरे सामने 4 बंदों ने कहा आगे आओ, कैसे लोग हो तुम लोग, हिलते ही नहीं अपनी जगह से। जमीन जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, जमीन तो हिल सकती है, खो गुल मोहम्मद अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हाँ बोला जू खु मख की नाराजम जू खुदल तक की नासिम अस्ताफुल्लाह ज़ेदे। बोला मैं तो इधर बैठा हूं बस, मैं तो नहीं हिलूंगा। तो बोला अब खतीब आ गया। खतीब थोड़ा गुस्से में होता है, उसने कहा यार 3 बंदों ने तुमको कहा हिलो यार, आगे आओ, फिर भी आगे नहीं आ रहे हो, बीच में जगह खाली है, आगे आओ। अब जब खतीब ने गुस्से से कहा ना तो सारे उठ गए, लेकिन जिसने फिर भी नहीं उठना वो पता क्या करेगा, अरे आगे आओ, क्यों नहीं आ रहे आगे। वो फिर भी नहीं उठेगा, वो फिर भी नहीं उठेगा, वो वहीं बैठेगा। वो दूसरों को कह रहे क्यों नहीं आ रहे हो, देखो खतीब साहब बोल रहे हैं, वो फिर भी अपनी जगह रहे। तो ये कई लोग ऐसे बोलना नहीं आनी प्यार वाला। कहां पहुंचे थे सही हम? कुछ कह रहा था मैं। हाँ, एक स्टॉप लेट हो लेकिन पहुंच गए हो। हाँ थोड़ा सा लेट हो, कोई बात नहीं, महंगाई का दौर है, इतना भी बहुत है? इतना भी बहुत। हाँ भाई, भाई न मानने की वजह बताओ, भाई साहबी से प्यार न करने की वजह बता दो। मैं चैलेंज देता हूं, हम मानने की हजारों वजह बताएंगे। ऊंचा करके बोलो सुनो। हम मानने की हजारों वजह बताएंगे। हमें अबू बकर से क्यों प्यार है, हम हजारों वजह बताएंगे। हमें उमर से क्यों प्यार है, हम हजारों वजह बताएंगे। हमें उस्मान गनी से क्यों प्यार है, हम हजारों वजह बताएंगे। हमें अली से क्यों प्यार है, हम हजारों वजह बताएंगे। हमें साहबा से क्यों प्यार है, हम हजारों वजूहात बताएंगे। लेकिन न मानने की जरा एक वजह बता दो मुझे, पता तो लगे कि भाई इस वजह से नहीं मानते। न मानने की वजह कोई नहीं, दलाइल दो। और अगर दी भी तो क्या, एंड पे एक ही दलील है अगलों के पास। न मानने की वजह यह है कि तारीख पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तारीख पढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे मानने की वजह क्या है, हम तारीख नहीं पढ़ते।
हम तारीख तारीख नहीं पढ़ते। समझ में आई? पहला जुमला, हम तारीख नहीं पढ़ते। हम जहां पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, तारीख नहीं पढ़ते हम। सहाबी को मानने के लिए हम तारीख नहीं पढ़ते। न मानने के लिए तारीख है, मानने के लिए तारीख नहीं है भाई साहब, हदीस है। हम जब सहाबी को मानने के लिए पढ़ते हैं ना, कुरान पढ़ते हैं। मेरा चैलेंज है, कुरान पढ़ के बताओ कि सहाबी को क्यों ना माने। हदीस पढ़ के बताओ कि सहाबी को क्यों ना माने। और हदीस के जुमलों में से साबित करो। भाई कुरान और हदीस है ना, हदीस के जुमलों में से साबित करो कि सहाबी को नहीं मानना। चैलेंज है मेरा कि कोई कुरान और हदीस से पढ़कर मुझे बता दे, अपनी मर्जी का तर्जमा नहीं करेगा, कुरान के लफ्जों की बात करे, हदीस के लफ्जों की बात करे कि भाई नहीं मानना साबित। क्या पढ़ते हैं? तारीख। तो मैंने कहा यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है कि तुम तारीख पढ़ते हो। अरे तारीख तो बिगाड़ती है, हदीस संवारती है। तारीख बेड़ा गर्क करती है, हदीस बेड़ा पार करती है। तारीख लिखने वाले को मुअर्रिख कहते हैं, हदीस बयान करने वाले को मुहद्दिस कहते हैं। तारीख झूठी हो सकती है, हदीस झूठी, हाँ, और जहां पर रावी झूठा होगा वो हदीस नहीं है। समझ में आई? तारीख झूठी हो सकती है, हदीस झूठी नहीं होती। तारीख का ज्यादा से ज्यादा दर्जा मोतबर है। मोतबर का मतलब है उस पर एतबार किया जा सकता है। तारीख का ज्यादा से ज्यादा दर्जा मोतबर है? और मैंने कहा हदीस का अदना से कम दर्जा, अदना हम नहीं कहते हैं, कम कह देते हैं, तारीख का ज्यादा से ज्यादा दर्जा मोतबर है और हदीस का कम दर्जा मुस्तनद है। इसके ऊपर फिर कई चीजें, कई अक़साम है, मरफू है, मुत्तसिल है, और कई अक़साम है, ऐसा ना है, सही है, बहुत सारी है। समझ में आई? हाँ, तकरीरें हम करेंगे, पानी लोगों को पिलाओगे, सुभान अल्लाह। तकरीर हम करेंगे, चाय लोगों को पिलाओगे, ढाडो सुठ हुआ आधा तमा। हाँ, नहीं जज़ाकल्लाह, बैठो बैठो। अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने कार। अब एक तो समझाना भी पड़ेगा, ये बड़ा मसला है। पंजाब में हो तो आसान होता है, अपने अपने घर में। हाँ हाँ, चौपड़ियां ते नाले दो दो, ये भी सही है, होते बाजू का अपनी अपनी होती है। खैर तकरीबन मैं जितना आया हूं अब तो तर्जमा कर करके भी आप लोगों को पश्तो आ गई है, तो पंजाबी क्या है, पश्तो सीख ली है कि आप लोगों ने, है ना? बहुत सारों ने तो पश्तो सीख ली। वो कहते हैं साईं वो कड़ी कड़ी वाली लाजमी सुनाना है। कड़ी कड़ी वाली काफी सारों को पता है। हाँ, नहीं मैंने अजराए मजाक कहा था, देना ही था तो चाहे देते। सस्ती चीज दी है। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाई, तारीख लिखने वाले को मुअर्रिख कहते हैं, हदीस बयान करने वाले को मुहद्दिस कहते हैं। मेमन गोठ वालों, मैं जरा हल्का बोलता हूं, आपने जरा ऊंची करके सुभान अल्लाह कहना है। अरे तारीख वाला आम बंदा होता है, जिसकी हदीस होती है वो नबी होता है। अब मुझे बताओ, तारीख पढ़कर बंदा साहबा का मुखालिफ हो जाए यार, हैरत की बात है। अच्छा, फिर तारीख भी वो जो साहबी से दूर करे, उस तारीख के पढ़ने का फायदा क्या? वो तारीख तो निरी बर्बादी होती है? तारीख पढ़ोगे साहबी से दूर चले जाओगे, हदीस पढ़ोगे साहबी के करीब हो जाओगे। तारीख पढ़ोगे साहबी से नफरत हो जाएगी, हदीस पढ़ोगे साहबी से मोहब्बत हो जाएगी। तारीख पढ़ोगे तुम्हारा अकीदा खराब होगा, और हदीस पढ़ोगे तुम्हारा अकीदा मेमन गोट से तुम्हें जन्नत में ले जाएगा।
तारीख बर्बाद करती है, हदीस कामयाब करती है। तारीख नाकाम करती है, हदीस कामयाब करती है। तारीख बेड़ा गर्क करती है, हदीस बेड़ा पार लगा देती है। तारीख आम बंदे की होती है, हदीस नबी की होती है। और ये तारीखें जो पढ़ पढ़कर तुम बयान करते हो, इन्होंने तुम्हारे दिलों में साहबा की नफरतें पैदा की हैं। और जो हदीसें हम बयान करते हैं, उन हदीसों ने हमारे दिलों में साहबा की मोहब्बत पैदा की है। अगला जुमला, अरे तारीख इमाम बारगाहों में बयान होती है, हदीसें मस्जिद के मिंबरों पर बयान होती है। मस्जिद का मिंबर तारीख नहीं होता, मस्जिद का मिंबर हदीस होता है, कुरान होता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस, कुरान और सुन्नत मिंबर पर बयान होता है। आओ मैं आपके सामने दलील देता हूं, अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। दावे से कहता हूं, आप अपने अकीदे को दुरुस्त करो। देखो, हम इतने इतने से थे बच्चे, तब से सुनते हुए आ रहे हैं, छोटे छोटे थे तब से सुनते हुए आ रहे हैं। तारीख ने बर्बाद किया और किसने किया? हम तब से सुनते हुए आ रहे हैं। हजरत उमर खलीफा बने, हजरत उमर ने कहा जो मेरी खिलाफत नहीं मानेगा मैं उसके घर को आग लगा दूंगा। हजरत उमर आए, अली के दरवाजे पर दस्तक दी, नकले कुफर कुफर नबाशद, हाथ लगा लो कानों को एक दफा, तौबा, नकले कुफर कुफर नबाशद। हजरत उमर खलीफा बने, हजरत उन्होंने नहीं लिखा, हजरत तो मैं कह रहा हूं, वो लिखते हैं। उमर खलीफा बना, उमर ने कहा जिसने मेरी खिलाफत को नहीं माना मैं उसके घर को आग लगा दूंगा। उमर आया, हजरत अली के दरवाजे पर दस्तक दी, अली अंदर से बाहर नहीं आए, दोबारा दस्तक दी, अली अंदर से बाहर नहीं आए। उमर ने देखा कोई नहीं आ रहा, उमर ने दरवाजे पर जोर से लात मारी, दरवाजा गिरा। हजरत सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लगा, तौबा तौबा, आपको दरवाजा लगा, आप दरवाजा लगने से जख्मी हुई। आपके पेट मुबारक में, बतन मुबारक में हजरत मोहसन जो अभी बतन में थे उन पर लगा, वो शहीद हो गए। हजरत अली बैठे हुए थे कोने में, उन्होंने कहा अगर मुझे किसी बात का पास ना होता तो मैं तुझे जवाब देता, किसी बात का पास ना होता मैं तुझे जवाब देता। हम इतने इतने से थे, तब से ये रिवायत सुन रहे हैं। बोला जी उमर से प्यार क्यों नहीं है? बोला उमर ने तो दरवाजा तोड़ा था फातिमतुज़ ज़हरा का, दरवाजा सैयदा को लगा, उमर ने तो घर को आग लगा दी, हजरत फातिमा के घर को आग लगाई। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब ये बयान, ये बयान हो रहा, ये तारीख बयान हो रही। बोला जी उमर से प्यार क्यों नहीं है? उमर से नफरत है। क्यों नफरत है? बोला उमर ने तो सैयदा के घर को आग लगाई, उमर ने तो सैयदा के घर का दरवाजा तोड़ा। मैंने कहा जालिमो, तुम कितना आगे निकल गए, बुखल में, बुग़्ज़ में, तनकीद में कितना आगे निकल गए। इतनी बड़ी बकवास, इतनी बड़ी बकवास कि दरवाजा तोड़ा, सैयदा को लगा, हजरत अली बैठे रहे, उठे नहीं, और बोला किसी बात का पास ना होता तो मैं जवाब देता। मैंने कहा इसको कहते हैं तारीख। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? तारीख इसको कहते हैं। लड़ा दिया, आग लगवा दी, नफरतें पैदा करवा दी, ये तारीख है। तो तारीख पढ़ोगे तो दूर ही जाओ। अब जब मैं और आप सुनेंगे कि हजरत उमर ने दरवाजे को लात मारी, दरवाजा टूटा, सैयदा को लगा, हजरत अली के घर को आग लगाई, मेरा और आपका दिल मानेगा कि उस शख्स को हम माने जिसने हजरत अली, हजरत फातिमा के घर को आग लगाई? दिल मानेगा भाई? लाजमी बात है, कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। हम तो दूर हो जाएंगे साहबी से, हम तो कभी भी नहीं मानेंगे। लेकिन मसला यही तो है, तारीख पढ़े क्यों? हदीस पढ़े, तारीख तो दूर करती है। आइए मैं बताता हूं कैसे। इतने इतने से सुन रहे हैं, हजरत उमर ने दरवाजे को आग लगाई, इतने इतने से थे सुन रहे हैं, दरवाजा सैयदा को लगा। आओ, मैंने कहा तारीख कातिल है, कातिल है तारीख की, इसने कत्ल किया है तारीख का। इसे पढ़ोगे मर जाओगे। कैसे? मैंने कहा मैं बताता हूं कैसे। वेरी सिंपल।
मैंने कहा तुमने अपनी किताबों में नहीं लिखा कि जनाजा हजरत अली ने पढ़ाया है, हजरत अबू बकर ने नहीं पढ़ाया, हजरत फातिमा का? क्या दलाइल में ये नहीं लिखते अपनी किताबों में? सबने लिखा, जितने अहले तशी हैं। बोला जनाजा तो अबू बकर ने पढ़ाया ही नहीं, हमारी दलील ये कि जनाजा हजरत अबू बकर ने पढ़ाया है सैयदा कायनात। ये कहते नहीं, ये दलील में कहते हजरत अबू बकर ने नहीं पढ़ाया, अबू बकर खड़े थे, अली ने अबू बकर को जनाजा नहीं पढ़ाने दिया, खुद पढ़ाया। मैंने कहा अभी मेरा मौजू ये नहीं कि जनाजा किसने पढ़ाया, अगर मेरा मौजू अभी ये होता कि जनाजा किसने पढ़ाया तो फकीर यहां दलाइल के अंबार लगा के बताता कि जनाजा हजरत अबू बकर ने पढ़ाया था हजरत फातिमा तो ज़हरा का। अभी मेरा मौजू ये नहीं, अभी तो मौजू सिर्फ ये है कि जनाजा हजरत सैयदा कायनात का अबू बकर ने नहीं पढ़ाया, अली ने पढ़ाया, और अबू बकर पीछे खड़े थे और अली ने जनाजा पढ़ाया, अबू बकर को जनाजा नहीं पढ़ाने दिया। मैंने कहा जितनी बात हम करना चाहते थे वो तो यहां से साबित हो गई, बाकी बात हम बाद में करेंगे, सिर्फ इतना बताओ अली ने जनाजा पढ़ाया? बोला हाँ। मैंने कहा अबू बकर खड़े थे? तो बोला हाँ। तो मैंने कहा इससे ये साबित हुआ ना कि हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में ही सैयदा का विसाल हो गया था। बोलो। तो मैंने कहा जब हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में सैयदा का विसाल ज़ाहिरी हो गया तो फिर हजरत उमर के दौर में सैयदा थी कहां? भाई कौन सा दरवाजा तोड़ा, किसको लगा? भाई जब आप जाहिरी हयात में हैं ही नहीं, जाहिरन आपका जब हो ही विशाल गया, तो जब ये बताओ कि जब हो ही विशाल गया तो घर पे तो सैयदा कायनात है ही नहीं, जब है ही नहीं तो दरवाजा तोड़ा किसने, दरवाजा लगा किसको? झूठ हुआ कि नहीं हुआ? तो तारीख पढ़ी तो हजरत उमर से दूर हो गए कि नहीं हो गए हैं? और हदीस पढ़ी तो पता चला कि आपका विसाल तो हुजूर के विसाल के 6 माह बाद हो गया था, हुजूर के विसाल ज़ाहिरी के 6 माह बाद। हदीस पढ़ी तो पता चला 6 माह बाद विसाल हुआ, हुजूर के विसाल ज़ाहिरी के बाद। तारीख पढ़ी तो पता चला हजरत उमर के दौर तक हजरत सैयदा हयात रही और दरवाजा लगा। तो तारीख ने उमर के दरवाजे से दूर किया, हदीस ने उमर के दरवाजे के नजदीक कर दिया। अब आप खुद बताओ मुझे कि जो बंदा तारीख पढ़ेगा वो साहबा के करीब जाएगा, दूर जाएगा? है? अब अपनी किताबों में उन्होंने लिखा है कि हजरत अबू बकर को जनाजा नहीं पढ़ाने दिया, तो यार इतनी बात तो साबित हो गई ना कि हजरत अबू बकर खड़े थे। तो जब हजरत अबू बकर खड़े थे तो ये खिलाफत हजरत अबू बकर की बात थी ना। तो जब खिलाफत अबू बकर थी तो सैयदा कायनात का ज़ाहिरी विसाल तो हो गया। तो जब ज़ाहिरी विसाल हो गया इसका मतलब है कि हजरत उमर का दौर तो हजरत अबू बकर के दौर के बाद शुरू हुआ है ना। तो फिर सैयदा कायनात जब जाहिरन मौजूद भी नहीं है तो दरवाजे वाली रिवायत झूठी हो गई कि नहीं हो गई? दरवाजे को आग लगाई झूठी हो गई कि नहीं हो गई? दरवाजा तोड़ा झूठा हो गया कि नहीं हो गया? मुबारक हो सुनियो, तुम तारीख वाले नहीं हो, तुम हदीस वाले हो। और आगे चलिए, हदीस में मौजूद है, सरकार ने फरमाया, और बयान कौन कर रहा है? हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला। अम्मी जान का नाम लूंगा तो इतना हल्का सा बोलोगे सुभान अल्लाह। अम्मी जान का नाम लिया है, खतीब पिंडी से थोड़ी आया वाला, और से आया हुआ है जी। अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, बुखारी मुस्लिम मुत्तफक अलैह हदीस, फरमाया हम हुजूर की अजवाज बैठी हुई थी, सामने से मैंने देखा फातिमा आ रही है। ओहो, नबी की लख्ते जिगर की बात आए तो इतनी हल्की आवाज में मत बोलो सुभान अल्लाह। ये वो हैं जिनके आने पर सरकार भी इस्तकबाल फरमाया करते थे। ये वो हैं जिन्हें हुजूर अपने साथ बिठाकर माथे पर बोसा देकर अपने साथ बिठाकर इस्तकबाल किया करते थे। बरेली का ताजदार कहता है, इश्क का मुफ्ती कहता है, हुजूर सैयदियो सनदी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी आप फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। नूर का आपने कहना है, क्या कहना है? क्या कहना है? ऐसे कहना है, नूर का। एक दफा बोलो, एक दफा बोलो। कईयों के हाथ अभी नीचे हैं, एक दफा कहना है।
अल्लाह मुझे इतने पैसे दे दे कि मैं बोलूं जो हाथ उठाएगा उसको 1 लाख रुपया दूंगा। फिर तो यकीनन वो इधर से आवाज है कहता मैं दोनों उठा लूंगा। इसीलिए तो मैं दे नहीं रहा हूं, मुझे पता है मैं आया लेने हूं, जागूंगा खाली हो गए। मेमन गोट है बाबा, ये तो चवन था बाबा, हिसाब करन था। बोला ये तो आधे का भी हिसाब होता है, मेमन है, मजाक थोड़ी है। हाँ? बोला अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, 40,000 का घर में पड़ा है, नहीं दे सकता। 35,000 में कैसे दूं, अल्लाह की कसम है 40,000 का घर में पड़ा है? 40,000 का घर में पड़ा? बोला 45 से कम नहीं है, 40,000 में, अल्लाह की कसम है घर में पड़ा है। 40,000 में मोबाइल या कोई भी चीज 40,000 में घर में पड़ा है। अच्छा भाई कसम खा रहा है यार, मान लो 42 का ले लिया, 45 में लेके चले गए, बाद में पता चला मार्केट में 35 का मिल रहा है। बोला आज ही गुरु है, आई तो चुआ के 40,000 में घर में पड़ा। बोला हाँ कसम से घर में पड़ा। 35 का लाया था, फिर बेगम को दिया, बेगम से 35 का दिया, 40 का बेगम से खरीद लिया। ऐसा बोला 35,000 का लाया था, 35,000 में बेगम को बेच दिया, फिर 40 का बेगम से, कसम से 40 घर में पड़ा है। ये गुरुआ जबरदस्त है भाई। तो बोला मैं दोनों हाथ उठाऊंगा, ये 2 लाख मौलवी के लेने के चक्कर में ये मेरे से लेगा, मेरे से लेगा। बताओ वो एक बंदा गया, वो देखा एक बंदा, मौलवी साहब अंदर डूब रहे थे पानी में ना, ऐसे पानी में डूब रहे थे, एक बंदा गुजरा, उसने कहा मौलवी साहब हाथ पकड़ाओ, हाथ पकड़ाओ मैं बाहर निकालूं। उसने हाथ दो मैं बाहर निकालूं, उन्हें नहीं दिया। उन्हें फिर कहा हाथ दो मैं बाहर निकालूं, वो डूब रहा, हाथ नहीं दिया। तीसरा बंदा गुजरा, उसने कहा बोलो मौलवी साहब हाथ लो, बाहर निकालो। उसने कहा हाथ लो मैं बाहर निकालूं, झट से पकड़ा दिया, बाहर निकला। उसने कहा यार 2 दफा बोला हाथ दो, बोला देने वेने का काम हमारे पास नहीं है, हमारे यहाँ लेने का काम है, देने का नहीं है। हाँ? ये कौन था 2 लाख लेने वाला? हमसे लेगा, हमसे लेगा। हाँ जी नूर का, हाँ नूर का ही से बात चली थी। इधर हाथ रख के कहना भाई, क्या कहना, फिर वही कर रहे हो जैसे, क्या कहना है? हाँ अब मजा आया ना, देखो पता तो लगे यार। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा। हजरत आयशा फरमाती हैं हम बैठी हुई थी, हजरत आयशा फरमाती हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा, हम हुजूर की तमाम अज़वाज बैठी हुई थी, सामने से मैंने देखा फातिमा आ रही है। मैं हदीस का जुमला बयान करूंगा, सुभान अल्लाह कहना आपका काम है, हदीस बयान करना मेरा काम है। मैं तारीख नहीं पढ़ रहा, मैं रावी की रिवायतें नहीं पढ़ रहा, मैं अनगिनत रावी की और अंधे रावी की रिवायतें नहीं पढ़ रहा, मैं बुखारी और मुस्लिम की हदीस पढ़ने लगा हूँ। किताब फज़ाइल सहाबा में मौजूद है। हजरत आयशा फरमाती हैं हम हुजूर की अज़वाज नबी के साथ बैठी हुई थी, सामने से मैंने देखा फातिमा आ रही है। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने फातिमा को आते हुए देखा तो मैंने देखा फातिमा चाल में भी मुस्तफा जैसी है, ढाल में भी मुस्तफा जैसी है, बिल्कुल चाल ढाल में हुजूर जैसी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत उस बात को लिखते हुए, इस नूर को लिखते हुए कहते हैं, इश्क का मुफ्ती कहता मैं लफ्ज़ नूर कहूंगा मेमन गोट वाला। देखो मैंने सैयदा पाक का नाम लाया, कैसे ठंडी हवा चली। सुभान अल्लाह। ये हस्तियां वो हस्तियां हैं, इनकी अजमतों के क्या कहने हैं। पंजाब में सब मिलता है, ऐसी हवाएं नहीं मिलती, कभी कभी मिलती हैं। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमिया ही नहीं है, तो जिन्हें कराची नहीं वेख्या है, नहीं जिन्हें कराची नहीं वेख्या मरे ही नहीं, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमे ही नहीं। ये जो ठंडी ठंडी हवाएं शाम को चल जाती है ना कराची में, आहा सुभान अल्लाह, क्या कहने। ये मजे आप लोगों के पास हैं, बाकी सारे मजे लाहौर में। लाहौर लाहौर है क्योंकि मेरे दाता दा शहर है। ते मजे दी गल दसा, लाहौर दियां 2 चीज़ां मशहूर ने,
एक दाता दी नगरी ते एक बाबे खादिम दी पगड़ी। सुभान अल्लाह। लो भाई मैं नूर कहूंगा, उसके लिए कह रहा हूं सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातून जन्नत, उनका नाम लेने लगा हूं। आपने नूर सुनकर सुभान अल्लाह कहना। बात ही बहुत बड़ी हस्ती की है यार, उस हस्ती की बात करने लगा हूं जिनके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया, जो बंदा कहता मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, उसे चाहिए अपनी दुआओं में सैयदा का वास्ता दे। हाथ नीचे बाद में आएंगे, दुआ अल्लाह पहले कबूल फरमाएगा। उस नबी की लख्ते जिगर की बात करने लगा हूं जिनका आंचल न देखा महरो मह ने। उस लख्ते जिगर की बात करने लगा हूं जो हया की पैकर हैं। अगर इस नाम पर तेरी आवाज ना आए तो फिर कब आए। मैं नूर कहूंगा, इस लफ्ज नूर से मुराद है सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातून जन्नत फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बरेली का ताजदार बोला, इश्क का मुफ्ती बोला, मेरा इमाम बोला, जिसने हमें अहले बैत और सहाबा के दरवाजे पर बांध कर रखा हुआ है, ना हमें अहले बैत से दूर होने देता है, ना मेरा इमाम हमें सहाबा से दूर होने देता है। मेरा इमाम कहता है बड़ी कम आवाज है, मुझे एक मर्तबा फिर कहना पड़ेगा। आला हज़रत फरमाते हैं नूर बिनते ज़ौजे नूर उम्मे नूर आला हज़रत कहते हैं खुद नूर बिनते नूर, बेटी नूर की, ज़ौजे नूर माँ नूर, ज़ौजे नूर बीवी नूर की मौला अली की, बिनते नूर बेटी नूर की यानी हुजूर की, ज़ौजे नूर बीवी नूर की यानी मौला अली की, उम्मे नूरो नूर माँ दो नूरों की, इमाम हसन की इमाम हुसैन की, नूरे मुतलक की कनीज, फिर कनीज भी नूरे मुतलक की। नूरे मुतलक कौन? जाते बारी ताला अल्लाह की कनीज, लाहना कहते हैं रिश्ते को। आला हज़रत कहते हैं खुद नूर, बेटी नूर की, बीवी नूर की, माँ नूर की, कनीज नूर की, ये तो सारा रिश्ता ही नूर का है। इसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, इसे आला हज़रत कहते हैं, इसे इश्क का मुफ्ती कहते हैं, इसे बरेली का ताजदार कहते हैं। इसे इमाम अहमद रजा के आला हज़रत ने लिखा। क्या लिखा? अब शेर सुनो, समझ में आएगा। ज़ौजे भी समझ में आ गया यानी बीवी, उम्मे भी समझ में आ गया यानी माँ, बिनते भी समझ में आ गया यानी बेटी। अब शेर सुनना, मजा ना आए पैसे वापस। क्या कहा बरेली के ताजदार ने? नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे बिलदे नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहाना नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा। कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया, हजरत आयशा ने फरमाया, हम बैठी हुई थी, हुजूर की अजवाज सारी फातिमा आई, सरकार ने पास बैठाया, हुजूर ने उनके कान में कुछ गुफ्तगू की। सरकार ने जब कान में बात की तो सैयदा रोने लगी, इतना रोई कि हिचकियां बंद गईं। हुजूर ने जब उनका रोना देखा तो सरकार के जिगर का टुकड़ा है,
सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, जिगर का टुकड़ा, हुजूर से उनका रोना देखा ना गया। सरकार ने जब उनके कान में कुछ बात की और वो रोने लगी ना, हुजूर ने फिर बुलाया, फिर कान में कुछ कहा, तो जब फिर कहा तो आप मुस्कुराने लगी। महफिल बर्खास्त हो गई, महफिल खत्म हो गई, महफिल खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। बाद में कुछ दिनों बाद हुजूर का विसाल हो गया। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने फातिमा से कहा, फातिमा मैं तेरी माँ हूं। हा 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 हा, मैंने फातिमा से कहा मैं तेरी माँ हूं, माँ का हक होता है। मुझे बताओ तो मुस्तफा ने क्या कहा था हुजूर के विसाले जाहिरी के बाद? कहा मैं तेरी माँ हूं, मुझे बताओ हुजूर ने क्या कहा था? आपने फरमाया पहले तो राज था क्योंकि पर्दा था, अब हुजूर का विसाल हो गया, अब बता देती हूं। मुझे हुजूर ने करीब किया और कान में कहा, फातिमा हर साल जिब्रील मुझसे 1 मर्तबा दौर किया करते थे कुरान का, इस दफा जिब्राइल ने आके 2 मर्तबा दौर किया है, और मैं ये समझता हूं ये जो 2 मर्तबा दौर किया है इसका मतलब ये है कि मेरे विसाल जाहिरी का विसाल का वक्त है, मैं अल्लाह से मिलूं। आप फरमाती हैं जब ये सुना तो मैं रोने लगी कि भाई आपके पर्दा करने का वक्त है, तो मैं रो पड़ी। तो जब हुजूर ने मेरा रोना देखा फिर मुझे करीब किया और कहा, फातिमा क्यों रोती हो? क्या इस बात पर राजी नहीं हो कि मेरे घर वालों में मुझे सबसे पहले तुम मिलोगी जन्नत में? तो कहा मैं मुस्कुरा पड़ी कि ये दूरी ज्यादा नहीं है। अब मैं अगर तारीख पढ़ता हूं तो पता चलता है हजरत उमर के जमाने तक हजरत फातिमा हयात है, और हजरत उमर के जमाने तक हजरत फातिमा तो ज़हरा बाकायदे हयात है, और हजरत उमर ने जाके दरवाजा तोड़ा है। अगर मैं तारीख पढ़ता हूं और हदीस पढ़ता हूं तो हुजूर ने बताया कि सबसे पहले आना ही आपने। अगर मैं नहीं मानता हदीस शरीफ को और तारीख पे रहता हूं तो फिर सबसे पहले का तर्जमा यह है कि हजरत उम्मे मैमूना रस्ते में थी, उनका विसाल हो गया है, तो फिर उम्मे मैमूना का विसाल सैयदा से पहले हुआ। अब बताओ क्या करोगे? हुजूर ने कहा सबसे पहले तुम मिलोगी, सबसे पहले तुम मिलोगी, अब क्या करोगे? तो हुजूर की हदीस बताती है कि हुजूर के घर वालों में से किसी का भी इंतकाल इतना पहले नहीं हुआ जितना पहले हजरत फातिमा ज़हरा ने पर्दा किया। अगर हम आपके विसाल को हजरत उमर के दौर तक मानते हैं तो फिर कई अज़वाजे मुबारका उनका विसाल हजरत खातून जन्नत से पहले साबित होगा, फिर हुजूर की हदीस झूठी हो जाएगी माज़अल्लाह, और ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो लिहाजा मानना पड़ेगा हजरत उमर के दौर में सैयदा फातिमा ज़हरा ज़ाहिरी हयात में थी। आपका विसाल 6 माह हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद आप बाकायदे हयात नहीं, लिहाजा ये रिवायत झूठी है और ये लड़ाने के लिए और ये हजरत उमर से दूर करने के लिए। और मैं हैरान हूं उन लोगों पर जो अपनी किताबों में खुद इस बात पर झगड़ा करते हैं कि हजरत अली ने जनाजा हजरत अबू बकर को नहीं पढ़ाने दिया, इस बात पे झगड़ा करते हैं और फिर इधर आके कहते हैं कि उसी किताब में आगे ये लिखा होता है कि हजरत उमर ने आके दरवाजे को आग लगाई। इसे कहते हैं थाली का बैंगन, इन्हें पता ही नहीं है अकीदा किस चीज का नाम है, और अकीदा तो खुदा ने अता किया है तो अहले सुन्नत व जमात को अता किया है। हम साहबा से भी इसलिए प्यार करते हैं अहले बैत से। और आगे चलो भाई, ना मानने की वजह बताओ भाई, क्यों ना माने भाई साहबा? मानने की तो हजारों वजह, ना मानने की वजह बताओ भाई क्यों ना माने। एक बात छोटी सी अर्ज करता हूं, अभी पता चल जाएगा। दूसरी वजह मानने की बता रहा हूं। पहली बात तो हम तारीख पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। दूसरी वजह सुनो भाई, दूसरी वजह सुनो। आप में से कौन कौन बंदा हज पे गया है या उम्रे पर गया है? मैं टिकट नहीं मांगूंगा, मैं पूछ रहा हूं खाली। मेरा अपना काम है, मैं खुद ट्रेवल एजेंसी का काम करता हूं, मैं भेजता हूं। टिकट नहीं मांगूंगा मैं। वो और खतीब होंगे जो कहते होंगे कि बाबा मुझे भी भेज दो, यहां खुद भेजने वाला हूं। हाँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन गया है भाई? गिनतियों उंगलियों पे गिन लूंगा। यौ दुआ द्रे स्लोर पिंजो अशपगु वे अताह नाह लस यौ लस दुआ लस द्रे लस सलोर लस पिंजो लस अशपग लस वे लस। 17 बंदे। मेमन गोट में भी 17 आदमी। 18 हो गए। कईयों ने हाथ नहीं उठाए होंगे, हैं? वहां भी माशाल्लाह बैठे, सुभान अल्लाह, बहुत सारे। हाँ जी
अच्छा इन्होंने सुन लिया अपनी ट्रेवल एजेंसी हाथ नहीं उठा, हो सकता मैं भेज दे। सही है, सही जा रहे हो बिल्कुल, ठेठ है हाल पाकिस्तान टकाटक। सही जा रहे हो बिल्कुल। हाय हाय, तवज्जो करो भाई, बात बड़ी अहम आ गई है, बड़े अहम मोड़ पे आ गई है। उन लोगों के नजदीक भी जो बंदा हज पर या उम्रे पर आए ना, जो साहबा को नहीं मानते, उस बंदे के हाथ चूमते हैं। अभी ताजा ताजा हज हुआ है, खैर से माशाल्लाह 25 लाख रुपए का, 25 लाख का